हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सीस्केप्स। नमस्कार, मैं अभिषेक चौधरी, फाउंडर एंड सीईओ सीस्केप्स क्रिएटिव एक्वेरियम प्राइवेट लिमिटेड। वेलकम बैक। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, दिल से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम जिस फिश के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस जेनस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, एक छोटा सा जेनस है। एक ही एपिसोड में ये पूरा जेनस कवर हो जाएगा। दैट इज क्रोमीज। क्रोमीज के क्या क्या वैरायटी है, क्या क्या स्पीसीज है और उनका क्या बिहेवियर है, क्या एटीट्यूड है, क्या फूडिंग है, क्या हैबिट है, क्या ओरिजिन है, इसके बारे में जानने के लिए हमारे पूरे वीडियो पे बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जेनस दैट इज ऑन क्रोमीज। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो पहला स्पीसीज है क्रोमीज जेनस का, दैट इज क्रोमीज एट्रीपेक्टोरालिस। इसका कॉमन नेम है ब्लैक एक्सेल क्रोमीज और ग्रीन क्रोमीज और ब्लू ग्रीन क्रोमीज। ये बहुत ही अच्छा फिश है, बहुत खूबसूरत फिश है। इस फिश की सबसे बड़ी खासियत है ये टू कलर फिश है। मतलब इस फिश को एक एंगल में आपको ब्लू दिखेगा, दूसरे एंगल में ये ग्रीन दिखेगा, इसीलिए इसको ब्लू ग्रीन क्रोमीज कहते हैं। ट्रॉपिकल इंडो पैसिफिक में पाए जाते हैं। ये मैक्सिमम 3 से 3.5 इंच तक बड़ा होता है। ये जो क्रोमीज है, ये एक्वेरियम में, ये जनरली मैं पहले कह देता हूँ, क्रोमीज कभी भी बिगिनर फिश नहीं है। ये ब्लू ग्रीन क्रोमीज कंप्लीट रीफ सेफ है, बहुत शांत स्पीसीज है। ये अलग डैमसेल के तरह, ये डैमसेल की तरह देखने में है लेकिन डैमसेल नहीं है। और ये दूसरे डैमसेल्स के तरह, किसी भी डैमसेल की तरह एग्रेसिव नहीं है, स्क्रैपी नहीं है। ये दूसरे फिश को डिस्टर्ब नहीं करता है। ये ग्रुप में रहता है, ये कंप्लीटली शॉल में रहने वाला फिश है। ये ग्रुप में रहता है और इनका ग्रुप हमेशा ऑड होना चाहिए। अब 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह के ग्रुप में अगर रखें तो ये बहुत अच्छा रहता है। और ये बिगिनर फिश नहीं है और ये रीफ ओरिएंटेड फिश है। क्रोमीज जनरली थोड़ा ठंडा पानी पसंद करता है। पानी का टेम्परेचर क्रोमीज के लिए ऑन एन एवरेज जरूरत होता है 28-29। 30 के ऊपर अगर टेम्परेचर चला जाए तो क्रोमीज को दिक्कत होता है। 30 जनरली 30, 31, 32 के ऊपर जो फिश ओनली हमारा टैंक है, उस टैंक में क्रोमीज सुटेबल नहीं रहता है। और इसके लिए जो वाटर डेंसिटी की जरूरत होता है, सैलिनिटी की जरूरत होता है, वो सैलिनिटी भी चाहिए होता है 1.022 से लेकर 1.024 तक। अगर लो डेंसिटी में रखें तो इनका कलर फेड हो जाता है, इनका कलर डैमेज हो जाता है। आज का जो हमारा अगला फिश है, अगला स्पीसीज है, दैट इज क्रोमीज बाइकलर। इसका कॉमन नेम है बाइकलर क्रोमीज और टू कलर क्रोमीज। खासकर पाया जाता है, रेंज है वेस्टर्न पैसिफिक टू जावा। वेस्टर्न पैसिफिक से जावा में पाया जाता है। अमोंग ऑल क्रोमीज, सारे क्रोमीज में ये सबसे बड़ा क्रोमीज है। इसका साइज 4.5 से 5 इंच तक बड़ा हो सकता है, 11 से 12 सेंटीमीटर तक। क्रोमीज बहुत चंचल फिश है, बहुत फास्ट मूविंग फिश है और हमेशा घूमता फिरता है खाने की तलाश में। जनरली वाइल्ड में ये प्लैंकटन और कोपेकोपॉड के ऊपर रहता है और टैंक में ये फ्रोजन प्लैंकटन या फ्रोजन फूड टाइप आप खाना दे सकते हो। हालांकि ये बहुत एक्टिव नेचर के हैं, इन्हें सारा दिन घूमना फिरना और खाने की तलाश करना जारी रखता है और इसी वजह से इन्हें बहुत बार बार एनर्जी लॉस्ट हो जाता है और खाने की भी जरूरत होता है। बाइकलर क्रोमीज को फिट रखने के लिए आपको दिन में काफी बार खाना देना पड़ेगा, लगभग 6 से 7 बार, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि वाइल्ड में, समुद्र में ये कोपेपॉड के ऊपर रहता है। ये एक बार में ज्यादा खाना नहीं खा पाता है। ये लोग क्या करता है, सारा दिन घूमता रहता है पत्थर के आसपास और चुन चुन के एक एक करके खाना खाता है। एक एक करके कीड़ा पकड़ता है, एक एक करके कोपेपॉड पकड़ता है, थोड़ा थोड़ा करके खाना खाता है। तो जो फिश थोड़ा थोड़ा करके थ्रू आउट द डे खाना खाता है, उस फिश को जब आप कैप्टिविटी में दिन में 1 बार या 2 बार खाना दोगे तो उसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो ये क्रोमीज भी थोड़ा डीप वाटर का है, शैलो वाटर का है, थोड़ा ठंडा पानी में रहता है और थोड़ा लो टेम्परेचर और हाई डेंसिटी में रहता है। हमारा जो अगला फिश है दैट इज क्रोमीज साइनस। क्रोमीज साइनस, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड वाइब्रेंट कलरफुल क्रोमीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड। कॉमन नेम है ब्लू क्रोमीज, ब्लू रीफ क्रोमीज, ब्लू फॉर्क टेल क्रोमीज। इसका जो कलर है वो मेटेलिक ब्लू कलर है। इसका इतना गॉर्जियस वाइब्रेंट मेटालिक ब्लू कलर शायद ही किसी और फिश में इस तरह का वाइब्रेंट रिफ्लेक्शन वाला कलर है। काफी बड़ा होता है, मैक्सिमम 4 इंच तक ये बड़ा हो सकता है। बहुत वाइब्रेंट कलर के साथ इतना बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा होता है। और ये शैलो रीफ में ये पाया जाता है और रीफ में दूर से ये दिखाई भी देता है इसका वाइब्रेंट कलर के लिए। ये एक्रोपोरा के टिप के ऊपर फीडिंग लेता है और रीफ में ही ये रहता है। ये क्रोमीज का जो सबसे इतना खूबसूरत फिश है, आप सोचते होंगे कि इतना खूबसूरत फिश है मैं अपने टैंक में रखूंगा। मैं रख ही सकता हूँ, मेरा टैंक इतना अच्छा है। तो इसको अपने टैंक में रखने के लिए अगर आप रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, इसके लिए आपको ये 2 जानकारी जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, ये रेयरली अवेलेबल है। अगर आपको मिल भी गया
तो ये शैलो वाटर में रहता है, हाई करंट फ्लो में रहता है और ठंडे पानी में रहता है। चलिए आप चिलर लगा के ठंडा पानी भी बंदोबस्त कर दिए, क्रॉस फ्लो देकर वेब मेकर में शैलो वाटर में आप वो वेव का फ्लो भी दे दिए, वो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो सबसे मेन नेगेटिव पॉइंट है वो है फीडिंग। ये शेलफिश, क्लस्टर, प्लैंकटन के ऊपर फीड करता है, ये जनरली ड्राई फीड नहीं देता है। अगर ड्राई फीड दे भी दिया तो इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट उस ड्राई फीड को लॉन्ग टर्म के लिए डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। एज अ रिजल्ट इसका लिवर खराब हो जाएगा, इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट खराब हो जाएगा और इसका स्प्लिन फूल के, ये मछली का पेट फूल जाएगा, फूल की ये मछली मर जाएगा, इसके स्प्लिन में गैस फॉर्म हो जाएगा क्योंकि इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ड्राई फूड डाइजेस्ट करने के लिए बना ही नहीं है। इसलिए ये जो सायन क्रोमीज है, ये जो ब्लू क्रोमीज है, शायद ही आपको किसी रीफ टैंक में, एक्वेरियम में जिंदा दिखेगा पुराना कहीं पर। मुझे तो हालांकि ये कभी मिला नहीं है, मिलता तो मैं शायद कोशिश करता रखने का, लेकिन कहीं पर भी मुझे भी ये लाइव कंडीशन में दिखा नहीं है। अगर आपको कहीं पर दिखे तो जरूर मुझे नॉक कीजिएगा, मैं स्टडी करूंगा, फर्दर उनसे डिस्कस भी करूंगा। हमारा जो अगला स्पीसीज है दैट इज क्रोमीज डिमिडिटस। ये क्रोमीज डिमिडिटस, इसका भी कॉमन नेम है बाइकलर क्रोमीज और हाफ एंड हाफ कूलर। पिछले जो हम लोग क्रोमीज बाइकलर देखे थे, क्रोमीज बाइकलर और क्रोमीज डिमिडिटस काफी सिमिलर है। अब दोनों पिक्चर साइड बाय साइड देखिए, क्रोमीज बाइकलर और क्रोमीज डिमिडिटस दोनों काफी सिमिलर लुक में है, लेकिन फिर भी वो दोनों फिश सिमिलर नहीं है। ये इंडियन ओशन और रेड सी में पाया जाता है। इसका साइज 3 इंच से लेकर 4 इंच तक होता है, 9 to 10 सेंटीमीटर तक। और इसका जो मेन खासियत है, ये एक्वेरियम कैपेबिलिटी के तौर पर, दिस इज नॉट अ फिश फॉर कंप्लीट बिगिनर। ये बिगिनर फिश बिल्कुल ही नहीं है, बिगिनर हॉबीज के लिए नहीं है। और जनरली सारे क्रोमीज रीफ ओरिएंटेड है, तो रीफ तो बिगिनर के लिए है ही नहीं। हालांकि ये जब सेट हो जाता है तो हार्डी हो जाता है, रह जाता है, लेकिन हर क्रोमीज के तरह इन्हें बार बार खाने और वही कोपेपॉट खाने या क्रिल खाने या नेचुरल फूड खाने की आदत है। आप इसे स्मॉल ग्रुप में रख सकते हो। ये लोग ग्रुप में रहना, क्रोमीज ग्रुप में रहना पसंद करता है रीफ एक्वेरियम में। और या तो आपको बार बार खाना देना पड़ेगा, या तो अगर रीफ एक्वेरियम बड़ा है और पुराना है, ये भी जान लीजिए, इसके लिए एक एडवांटेज है। अगर आपके पास पुराना रीफ एक्वेरियम है, बड़ा रीफ एक्वेरियम है, वहां पर नेचुरल इकोसिस्टम में अगर आपका कोपेपॉट ग्रो हो रहा है, ब्रांशियम, आर्टिमिया, ये सब ग्रो हो रहा है आपके टैंक में नेचुरल इकोसिस्टम में, तो वो नेचुरल इकोसिस्टम में खाना चुन चुन के खाते रहते हैं, सारा दिन थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं। ये एक पॉइंट बता दे रहा हूँ। आप काफी सारे पुराने टैंक में फिशेस डालते हैं, बिना सोचे समझे डाल देते हैं, और आप बोलते हैं दादा मछली खाना तो नहीं खा रहा है लेकिन जिंदा है, खाना नहीं खा रहा है लेकिन जिंदा है। एक्चुअली ये सारे फिशेस के फूड हैबिट जानना आपको इस सवाल के लिए बहुत जरूरी है। एक्चुअली पुराने अगर आपका टैंक है, उसमें अगर नेचुरल कुछ फूड है तो मछली नेचुरल फूड ले रहा है, इसीलिए मछली जिंदा है, और आपका आर्टिफिशियल फूड नहीं ले रहा है। फिर भी अगर 1-2 महीने में वो मछली अगर मर जाता है, इसका मतलब वो नेचुरल फूड जो खा रहा है वो सफिशिएंट नहीं है। टैंक में कभी भी बहुत सारे मछली के लिए नेचुरल फूड सफिशिएंट पैदा नहीं होता है। ये क्रोमीज आप थोड़ा लो डेंसिटी में भी रख सकते हो, थोड़ा हाई टेम्परेचर में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 30 टेम्परेचर ले लेगा, डेंसिटी भी 20 ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फूड हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा स्पीसीज है सेम जेनस का, दैट इज क्रोमीज स्कॉटी। इसका कॉमन नेम है स्कॉट्स क्रोमीज और ब्लू पुलर। ये ट्रॉपिकल वेस्टर्न अटलांटिक या कैरेबियन में और कैरेबियन में पाया जाता है। इसका जो साइज होता है ये 3 सेंटीमीटर तक होता है, ज्यादा 3 इंच तक होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा साइज का होता है। इस फिश का इंटरेस्टिंग जो पार्ट है एक्वेरियम सुटेबिलिटी में, ये काफी शाय फिश है, बहुत शर्मिला फिश है, किसी को तो डिस्टर्ब करता ही नहीं है, और डू नॉट ट्रैवल वेरी फार। वो अपने पत्थर, अपने डेन जो घर बना लेता है, उस घर को छोड़कर ज्यादा दूर दूर नहीं घूमता है, वो घर के आसपास ही रहता है। ये स्मॉल ग्रुप में, क्रोमीज हमेशा ग्रुप में रखा जाता है, मैंने और जो ग्रुप है उस ग्रुप में रखा जाता है। एक बार अगर ये एक्टिवेटाइज हो गया, आपके टैंक में सेट हो गया, तो ये बहुत हार्डी है, बहुत हार्डी फिश है, इजी टू कीप है, लेकिन बिगिनर फिश बिल्कुल नहीं है। इस फिश का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है पिछले 2 क्रोमीज के अलावा, इसका अलग जो एडवांटेज है, ये सारा खाना खाता है, ये ड्राई फूड आप कुछ भी दो ये खा लेता है, और फूड हैबिट में ये एडप्ट भी हो जाता है। दिस स्पीसीज इज आइडियल फॉर रीफ एक्वेरियम बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। ये छोटा साइज है तो रीफ एक्वेरियम में बहुत आइडियल भी होता है। देखिए इस क्रोमीज का एक एडवांटेज है कि ये सारा खाना खा लेता है, लेकिन इसका ओरिजिन कहाँ है? ओरिजिन देखिए, इसका ओरिजिन है वेस्ट अटलांटिक और कैरेबियन। वेस्ट अटलांटिक और कैरेबियन से हमें पता चलता है कि ये ठंडे पानी का मछली है, मींस आप बिना रीफ इसे नहीं रख सकते। ये क्रोमीज कभी फिश ओनली टैंक में नहीं रहेगा, ये क्रोमीज कभी 28 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं करेगा। मोस्ट ऑफ द क्रोमीज, जो भी क्रोमीज हमने पढ़ा है, सारे क्रोमीज रीफ बेस है, तो कोई भी क्रोमीज गर्म पानी में रहेगा ही नहीं, कोई भी क्रोमीज गर्म पानी में नहीं रहेगा, और कोई भी क्रोमीज बहुत लो डेंसिटी में नहीं रहेगा। अब जो पिछला वाला
अपने जो क्रोमिस मैंने दिखाया आपका इंडियन ओशन वाला क्रोमिस डेमिटेटस, ये इंडियन ओशन रेड सी का है, ये वार्म वाटर का है। ये क्रोमिस आप गर्म पानी में रख सकते हो, लेकिन इसका फूड हैबिट खराब है। लेकिन जो ठंडा पानी वाला क्रोमिस है वो ठंडा फूड हैबिट सही है, लेकिन वो ठंडा पानी में रहेगा, मतलब वो फिश ओनली में आप नहीं रख सकते हो। ये सारा पॉइंट आपको जानना बहुत जरूरी है बिफोर यू ऐड दिस फिश इन योर टैंक। आखिरी फिश है इस क्रोमिस जेनस का, दैट इज क्रोमिस विरिडिस। ये क्रोमिस विरिडिस, इसका कॉमन नेम है ब्लू ग्रीन क्रोमिस, ग्रीन क्रोमिस और ब्लू ग्रीन पुलर। ये ट्रॉपिकल वेस्टर्न पैसिफिक में पाया जाता है और ये बहुत छोटा साइज का होता है, 2 से 2.5 इंच तक ही बड़ा होता है। ये एक्वेरियम हॉबी में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्रोमिस है, मोस्ट पॉपुलर फिश है और बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत मिलता भी है। ये बहुत बड़े बड़े ग्रुप और शॉल में रहते हैं। ये बहुत हार्डी है, बहुत हार्डी है। इसका जो नेगेटिव पॉइंट है, ये स्मॉल ग्रुप में अगर आप टैंक में रखें या एक क्रोमिस रखें तो वो श्योर शॉट मर जाएगा, बाकी दूसरे फिश इन्हें बुली कर देंगे। समुद्र में जब ये शॉल में ग्रुप में कोई फिश रहता है, उन्हें अटैक करने के लिए कोई प्रीडेटर आता है तो वो किस तरह डिसीव करता है प्रीडेटर को अपने ग्रुप को पूरा मूव करके। इनका पूरा मूवमेंट ग्रुप वाइज होता है, मतलब पूरा ग्रुप राइट जाता है, लेफ्ट जाता है या डिवाइड हो जाता है। ये झुंड में एक दूसरे को बचाता है ताकि प्रीडेटर किसी एक मछली को शिकार ना कर सके। अगर आप इनका ग्रुप तोड़ दोगे और इन्हें कम 1-2 पीस रखोगे, आपके टैंक में श्योर मर जाएगा क्योंकि इसका आदत ग्रुप में है। तो यही मैं पॉइंट आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। ये खाना कोई भी ड्राई फ्रूट ले लेता है, ये भी रीफ ओरिएंटेड है, थोड़ा गर्म पानी है वो भी ले लेता है क्योंकि इसका जो ओरिजिन है वो ओरिजिन कहाँ का है, दैट इज ट्रॉपिकल वेस्ट पैसिफिक। सो ये थोड़ा गर्म पानी ले लेता है, मतलब मैक्सिमम 30 डिग्री तक लेगा। फिश ओनली टैंक में 30 के ऊपर नहीं ले पाएगा, लेकिन 30 डिग्री तक ले लेगा, खाना भी खा लेगा। लेकिन इसका जो ड्रॉबैक है वो है ग्रुप। आपके बड़े टैंक में आपको इन्हें ग्रुप में रखना है। तो हमारा ये एडवाइस है कि सबसे पहले आप कहीं से भी मछली लो, किसी से भी मछली खरीदो ऑल ओवर द इंडिया में, लेकिन उस मछली के बारे में प्रॉपर जानकारी ले लो कि वो मछली आपके टैंक के लिए सुटेबल है कि नहीं, या आप उस मछली को जिंदा रख पाओगे कि नहीं, बिफोर आप वो मछली खरीद के मार डालो। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और पसंद आए तो शेयर कीजिए, और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा जो अगला वीडियो आने वाला है वो बहुत ढेरों सारे अलग अलग फिशेस के ऊपर आने वाले हैं, इंटरेस्टिंग फिशेस के ऊपर आने वाले हैं, जो आपको बहुत मजा और बहुत नॉलेज देने वाला है। और आपका कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी क्वारी हो, हमें मेल और कॉल तो आप कर सकते हो कभी भी। चलिए फिर मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।